नक्काश व नक्श, कातिब व खत, बानी व बिना, बूदो नबूद, ज़ात व सिफत, हस्ती व फना, जिन्नो मलक, ज़मीन व फलक, गर्दो कीमिया, दुनिया व दीन, हुदूस व क़िदम, बंदो खुदा, सब शाहिदे कमाल शह मशरिक़ैन है, जब तक खुदा का मुल्क है मालिक हुसैन है। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अन जाबिर इब्न अब्दिल्लाह अल-अंसारी अन फातिमा ज़हरा अलैहिस्सलाम बिन्त रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि क़ाल समिअतु फ़ातिमत अन्नहा क़ालत दख़ल अलैया अबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि फ़ी बअज़िल अय्याम फ़क़ाल अस्सलामु अलैका या फ़ातिमतु फ़क़ुल्तु व अलैका अस्सलाम क़ाल इन्नी अजिदु फ़ी बदनी ज़ुफ़ा फ़क़ुल्तु लहु अऊज़ुक बिल्लाहि या अबताहु मिनज़्ज़ुफ़ फ़क़ाल या फ़ातिमतु इतीनी बिल्किसाइल यमानी फ़ग़त्तीनी बिही फ़अतैतुहु बिल्किसाइल यमानी फ़ग़त्तैतुहु बिही वसिरतु अंज़ुरु इलैहि वइज़ा वजहुहु यतलाअलउ कअन्नहुल बद्रु फ़ी लैलति तमामिहि व कमालिहि। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। फमा कानत इल्ला साअतन वइज़ा बिवलदि अल-हसन क़द अक़बल वक़ाल अस्सलामु अलैकि या उम्मah फ़क़ुल्तु व अलैका अस्सलामु या क़ुर्रता ऐनी व थमरता फ़ुआदी फ़क़ाल या उम्मह इन्नी अशम्मु इंदक राइहतन तय्यबह कअन्नहा राइहतु जद्दी रसूलिल्लाह फ़क़ुल्तु नअम इन्न जद्दक तहत अल-किसा फ़अक़बल अल-हसन नहव अल-किसा वक़ाल अस्सलामु अलैका या जद्दाह या रसूल अल्लाह अतअज़नु ली अन अदख़ुल मअक तहत अल-किसा फ़क़ाल व अलैका अस्सलामु या वलदी व या साहिब हौज़ी क़द अज़िनतु लक फ़दख़ल मअहु तहत अल-किसा। फमा कानत इल्ला साअतन वइज़ा बिवलदि अल-हुसैन क़द अक़बल वक़ाल अस्सलामु अलैकि या उम्मह फ़क़ुल्तु अलैका अस्सलामु या वलदी व या क़ुर्रता ऐनी व थमरता फ़ुआदी फ़क़ाल ली या उम्मह इन्नी अशम्मु इंदक राइहतन तय्यबह कअन्नहा राइहतु जद्दी रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि फ़क़ुल्तु नअम इन्न जद्दक व अख़ाक तहत अल-किसा फ़दना अल-हुसैन नहव अल-किसा वक़ाल अस्सलामु अलैका या जद्दाह अस्सलामु अलैका या मन इख्तारहु अल्लाह अतअज़नु ली अन अकून मअकुमा तहत अल-किसा फ़क़ाल व अलैका अस्सलाम या वलदी व या शाफ़िअ उम्मती क़द अज़िनतु लक फ़दख़ल मअहुमा तहत अल-किसा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। फ़अक़बल इंद ज़ालिका अबुल हसन अली इब्न अबी तालिब वक़ाल अस्सलामु अलैका या बिन्त रसूलिल्लाह फ़क़ुल्तु अलैका अस्सलामु या अबल हसन व या अमीरल मोमिनीन फ़क़ाल या फ़ातिमatu इन्नी अशम्मु इंदक राइहतन तय्यबह कअन्नहा राइहतु अख़ी व इब्न अम्मी रसूलिल्लाह फ़क़ुल्तु नअम हा हुवा मअ वलदैक तहत अल-किसा फ़अक़बल अली नहव अल-किसा वक़ाल अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अतअज़नु ली अन अकून मअकुम तहत अल-किसा क़ाल लहु अलैका अस्सलाम या अख़ी व या वसी व ख़लीफ़ती व साहिब लिवाई क़द अज़िनतु लक फ़दख़ल अली तहत अल-किसा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। सुम्मा अतैतु नहव अल-किसा वक़ुल्तु अस्सलामु अलैका या अबताहु या रसूल अल्लाह अतअज़नु ली अन अकून मअकुम तहत अल-किसा क़ाल व अलैका अस्सलाम या बिन्ती व या बज़अती क़द अज़िनतु लक फ़दख़लतु तहत अल-किसा।
اللهم صل على محمد وآل محمد. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ برسول الله بطرفي الكساء وأومى بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمكم لحمي ودمكم دمي يؤلمني ما يؤلمكم ويحزنني ما يحزنكم. أنا حرب لمن حاربكم وسلم لمن سالمكم عدو لمن عاداكم ومحب لمن أحبكم إنكم مني وأنا منكم. فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنكم الرجس وطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. وقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مطحية ولا قمر منيرا ولا شمس مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلك يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة وهم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معكم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مضحية ولا قمرا منيرا ولا شمس مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد. وقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني من رسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفر لكم إلى أن يتفرقوا. فقال علي نزا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي الثانية يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني من رسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيه مهموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي نزا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।
सलाम से कबल 2 अशार पेश। खुर्शीद से मिसाल न दे, उसे ज़वाल है, इसको ज़वाल कोई नहीं। उसे ज़वाल है, इसको ज़वाल कोई नहीं। रहे जो ताबा अबद और चली हो बेटी से, रहे जो ताबा अबद और चली हो बेटी से, सिवाय आले नबी ऐसी आल कोई नहीं। रहे जो ताबा अबद और चली हो बेटी से, सिवाय आले नबी ऐसी आल कोई नहीं। कोई भी करबला सी दास्तां पाई नहीं जाती, कोई भी करबला सी दास्तां पाई नहीं जाती। तसलसल लाख बढ़ता जाए, रानाई नहीं जाती। कोई भी करबला सी दास्तां पाई नहीं जाती। तसलसल लाख बढ़ता जाए, रानाई नहीं जाती। शबे असरा जहाँ तक पाँव पहुँचे हैं मोहम्मद के, शबे असरा जहाँ तक पाँव पहुँचे हैं मोहम्मद के, वहाँ तक और नबियों की तो बीनाई नहीं जाती। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। शबे असरा जहाँ तक पाँव पहुँचे हैं मोहम्मद के, वहाँ तक और नबियों की तो बीनाई नहीं जाती। नबूवत वाहिद शख्सियत देखिए पेश करता हूँ। नबूवत और इमामत दोनों इनके साए में देखी। नबूवत और इमामत दोनों इनके साए में देखी। अबू तालिब से कोई शख्सियत पाई नहीं जाती। नबूवत और इमामत दोनों इनके साए में देखी। अबू तालिब से कोई शख्सियत पाई नहीं जाती। अब ऐसे में भला माबूद का इदराक कैसे हो, अब ऐसे में भला माबूद का इदराक कैसे हो। अली की अब्दियत इदराक में लाई नहीं जाती। अब ऐसे में भला माबूद का इदराक कैसे हो। अली की अब्दियत इदराक में लाई नहीं जाती। शेर देखिए सरकार, मकामे मिन्नियत पर हमने जो 14 में पाई है, मकामे मिन्नियत पर हम ये दावा कर सकते हैं, अल्लाह का बड़ा करम है। मकामे मिन्नियत पर हमने जो 14 में पाई है, कहीं 2 में भी वो यकसानियत पाई नहीं जाती। मकामे मिन्नियत पर हमने जो 14 में पाई है, कहीं 2 में भी वो यकसानियत पाई नहीं जाती। गुज़रने को तो लाखों गम गुज़र जाते हैं इस दिल से, गुज़रने को तो लाखों गम गुज़र जाते हैं इस दिल से। गमे शब्बीर तेरी शाने यकताई नहीं जाती। गमे शब्बीर तेरी शाने यकताई नहीं जाती। शेख खासो देखिएगा, तेरे लश्कर में जो भी फ़र्द है खुद एक लश्कर है। तेरे लश्कर में जो भी फ़र्द है खुद एक लश्कर है। ये वो गिनती है जो आदाद में लाई नहीं जाती। तेरे लश्कर में जो भी फ़र्द है खुद एक लश्कर है। ये वो गिनती है जो आदाद में लाई नहीं जाती। जो अपना सर नहीं रखता दरे आले मोहम्मद पर, जो अपना सर नहीं रखता दरे आले मोहम्मद पर, अगर वो ताज भी पहने तो रुसवाई नहीं जाती। जो अपना सर नहीं रखता दरे आले मोहम्मद पर, अगर वो ताज भी पहने तो रुसवाई नहीं जाती। मसीहाई वो दी है आबिदे बीमार को रब ने, मसीहाई वो दी है
आबिदे बीमार को रब ने जहाँ तक इब्ने मरियम की मसीहाई नहीं जाती, जहाँ तक इब्ने मरियम की मसीहाई नहीं जाती। और देखिए अजब शान बका है गुलशन ज़हरा के फूलों में, अजब शान बका है गुलशन ज़हरा के फूलों में कि पानी बंद होने से भी ज़ेबाई नहीं जाती। अजब शान बका है गुलशन ज़हरा के फूलों में कि पानी बंद होने से भी ज़ेबाई नहीं जाती, कि पानी बंद होने से भी ज़ेबाई नहीं जाती। और देखिए शेर पेशी खिदमत है, दिलों पर आज तक छाया हुआ है क्या जलाल उनका, दिलों पर आज तक छाया हुआ है क्या जलाल उनका, कसम अब्बास की झूठी कभी खाई नहीं जाती। दिलों पर आज तक छाया हुआ है क्या जलाल उनका, कसम अब्बास की झूठी कभी खाई नहीं जाती। सुकूते पुरतबस्सुम जो लबे असगर पर है कौसर, सुकूते पुरतबस्सुम जो लबे असगर पर है कौसर, ख़तीबों की वहाँ तक ताबे गोयाई नहीं जाती। सुकूते पुरतबस्सुम जो लबे असगर पर है कौसर, ख़तीबों की वहाँ तक ताबे गोयाई नहीं जाती। नारे सलावत पेश करता हूँ। क्यों न हो इससे खजिल अर्ज़ो समा की रोशनी, क्यों न हो इससे खजिल अर्ज़ो समा की रोशनी, है दिले मोमिन की किस्मत करबला की रोशनी, है दिले मोमिन की किस्मत करबला की रोशनी। देखिए अल्लाह के हर काम में कोई हिकमत है कि हुज्जते आखिर को यूं खालिक ने पर्दे में रखा, हुज्जते आखिर को यूं खालिक ने पर्दे में रखा, ताबद कायम रहे आले अबा की रोशनी। हुज्जते आखिर को यूं खालिक ने पर्दे में रखा, ताबद कायम रहे करबो बला की रोशनी, ताबद कायम रहे। अब देखिए मुसलसल आप हदीस के साथ सुनते भी हैं, पढ़ते भी हैं, पेश कर रहा हूँ। खुद फरिश्तों के लिए पहचानना मुमकिन नहीं, खुद फरिश्तों के लिए पहचानना मुमकिन नहीं, जब किसा में हो बहाम अहले किसा की रोशनी। खुद फरिश्तों के लिए पहचानना मुमकिन नहीं, जब किसा में हो बहाम अहले किसा की रोशनी। हर चरागे राह गुल कर दो मुझे क्या फ़िक्र है, हर चरागे राह गुल कर दो मुझे क्या फ़िक्र है मेरी नज़रों में शह के नक्शे पा की रोशनी। हर चरागे राह गुल कर दो मुझे क्या फ़िक्र है मेरी नज़रों में शह के नक्शे पा की रोशनी। देखिए ज़ौफ़ शां यूं हो गई मानिंदे तैबा करबला, ज़ौफ़ शां यूं हो गई मानिंदे तैबा करबला, शक्ल सरवर में वहाँ थी मुस्तफ़ा की रोशनी। ज़ौफ़ शां यूं हो गई मानिंदे तैबा करबला, शक्ल सरवर में वहाँ थी मुस्तफ़ा की रोशनी। सुबह तक खुल जाएगा ये राज अहले शाम पर, सुबह तक खुल जाएगा ये राज अहले शाम पर, हुर ने देखी शब में किसके नक्शे पा की रोशनी। सुबह तक खुल जाएगा ये राज अहले शाम पर, हुर ने देखी शब में किसके नक्शे पा की रोशनी। ये ख़ास तौर पर देखिएगा, देख कर अब्बास को बाबे अबू तालिब में सोच, देख कर अब्बास को बाबे अबू तालिब में सोच, चांद तक सूरज से पहुंची है वफा की रोशनी। देख कर अब्बास को बाबे अबू तालिब में सोच, चांद तक सूरज से पहुंची है वफा की रोशनी। शमा बुझने पर भी क्यों देखें न राहे मुस्तकीम,
शमा बुझने पर भी देखें क्यों ना राहे मुस्तकीम, नासिराने शह के दिल में है विला की रोशनी, नासिराने शह के दिल में है विला की रोशनी। नामे आमाल तो कौसर मेरा तारीख था, नामे आमाल तो कौसर मेरा तारीख था, कब्र में काम आ गई खाके शिफा की रोशनी, कब्र में काम आ गई खाके शिफा की रोशनी। आज की तारीख़ जनाब आनो मोहम्मद से मंसूब है। अपने एक नौहे से चंद अशार पेश खिदमत हैं। देखिए, मैदान में विगा करने के लिए दो नन्हे बरादर जाते हैं, मैदान में विगा करने के लिए दो नन्हे बरादर जाते हैं, है औनो मोहम्मद नाम इनका ये फिदिये अकबर जाते हैं। जाफ़र के ये पोते हैं दोनों, हैदर के नवासे हैं दोनों, जाफ़र के ये पोते हैं दोनों, हैदर के नवासे हैं दोनों। दो नन्हे मुजाहिद हैं लेकिन लगता है दो लश्कर जाते हैं। जाफ़र के ये पोते हैं दोनों, हैदर के नवासे हैं दोनों। दो नन्हे मुजाहिद हैं लेकिन लगता है दो लश्कर जाते हैं। हैदर के नवासे हैं आखिर कैसे न शजाअत नाज करे, हैदर के नवासे हैं आखिर कैसे न शजाअत नाज करे। जिस समत ये हमला करते हैं सब अहले सितम डर जाते हैं, जिस समत ये हमला करते हैं सब अहले सितम डर जाते हैं। आशूर का आलम बीत चुका ये वक्त क़यामत आ पहुँचा, आशूर का आलम बीत चुका ये वक्त क़यामत आ पहुँचा। नेज़ों पसुए शामो कूफ़ा दो तन से जुदा सर जाते हैं। ज़िंदा से पलटकर मक़तल में फिर सानिए ज़हरा आई है, मक़तल से ज़िंदा से पलटकर मक़तल में फिर सानिए ज़हरा आई है। कहती है हमारे साथ चलो हम लौट के अब घर जाते हैं, अब हम लौट के अब घर जाते हैं। जो ज़ख्म है ममता के दिल पर भरना है अब उनका नामुमकिन, जो ज़ख्म है ममता के दिल पर भरना है अब उनका नामुमकिन। वो ज़ख्म नहीं ये ऐ कौसर जो वक्त से ख़ुद भर जाते हैं, वो ज़ख्म नहीं ये ऐ कौसर जो वक्त से ख़ुद भर जाते हैं। बहुत नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी, या अली, पर मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंद तर सलवात, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, नारे हैदरी, या अली, पर मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंद तर औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदना व नबियना अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम मजमईन मिनल आन इला क़याम यौमिद्दीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु ला तख़ुनुल्लाह व रसूलह व तख़ूनु अमानातिकुम व अंतुम तअलमून। सलावत भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद। अज़ीज़ान मोहतरम, हम जो मौजू लेकर चल रहे हैं मोहब्बत अहले बैत मीज़ान ईमान। अच्छा, और ये कोई आज की बात नहीं है। दुख ये होता है कि लोग ऐसी चीज़ों को समझते हैं कि हम आज बयान कर रहे हैं। नहीं, सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन भी ये बात जानते थे कि अहले बैत की मोहब्बत के बग़ैर कोई अमल काबिल कबूल नहीं।
नहीं होगा। मिसालें आपके सामने देते चले आ रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसी चीज़ों को लोग मुतनाज़े बनाने की कोशिश करते हैं कि जो मुतनाज़े हैं ही नहीं इस्लाम में। सब जानते हैं सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम की तो ये कोशिश होती थी कि किसी तरह हसनैन उनसे राज़ी हो जाएं, किसी तरह। देखिए यहीं से शुरू कर रहा हूँ बात को, फिर आगे हम जो हमने कहा बात को कल छोड़ा था वहाँ तक लेके जाएंगे आपको। लेकिन पहले हम यहीं से बात करने जा रहे हैं जो बिल्कुल आसानी से सारी दुनिया जो सुन रही है उसकी बात समझ में आ जाए, और जो हमारे मासूम बच्चे यहाँ पर बैठे हैं उनको भी बात समझ में आ जाए, ताकि किसी से बात हो तो ये प्यार से उसको समझा सकें, प्यार से बता सकें कि अल्लाह के बंदो, ये उसी हुसैन का जिक्र है कि जब शानों पे बैठ के हुजूर की बाहर निकलते थे तो सहाबे किराम की ख्वाहिश होती थी कि वो भी साथ साथ चले, क्योंकि जानते थे अगर किसी ने सवाल कर लिया था, कोई कहता था ये वो चीज़ें हैं जो बिल्कुल ज़बाज़दे आम है ना, हर इंसान जानता है, तमाम सहाबे किराम जानते थे इस बात को, और आज तक लोग जानते, लिखते भी चले आ रहे हैं। लेकिन मैंने कहा ना कि बस एक ज़िद है, अजीब ज़िद है कि इस्लाम आल से मत लो, ये अजीब ज़िद है कि अहले बैत से इस्लाम नहीं लेना। हालांकि सब सहाबा किराम जानते थे, वो कहते थे कि कितनी बेहतरीन सवारी है, और ख़ुद ही लिखते हैं कि हुजूर फरमाते थे पलट के कि नहीं ये ना कहो, ये कहो कि सवार कितने अच्छे हैं। यार देखिए मैंने मुकद्दमतन ये बात कही कि जिस पे किसी को कोई एतराज़ नहीं। अब आइए अब इसकी तहकीक में जाते हैं कि इसका मतलब क्या है। हमें कई तरफ लोगों को समझाना होता है, अपने भाइयों को भी समझाना होता है, दूसरे हमारे अंदर भी कुछ लोग हैं उन्हें भी समझाना होता है ना। आप समझ रहे हैं ना हमारी बात को। कभी कभी हमारे अंदर भी ऐसे होते हैं, उन्हें भी कुछ हुकूक व शुबात हो जाते हैं। भाई आप वही कल वाली बात कि आप बहुत ज़्यादा ही फ़ज़ाइल पढ़ जाते, तो खुदा के बंदो मेरी क्या मजाल है मैं अहले बैत के फ़ज़ाइल का हक़ अदा कर सकूँ, कोई भी अदा नहीं कर सकता। लेकिन चलिए उन एतराज़ करने वालों का भी मुँह बंद हो जाएगा और हमारे भाइयों की भी तसल्ली हो जाएगी कि हुसैन कौन। और फिर इंशाअल्लाह जो कल जहाँ पे बात को छोड़ा था वही बातें होती रहेंगी। लेकिन तहकीक में तो जाए ना कि हुजूर जो ये फरमा रहे हैं कि ये कहो कि कितनी बेहतरीन सवारी है, इसका मतलब क्या है? क्योंकि जब अल्लाह का रसूल एक जुमला कह रहा है वो कोई आम बात नहीं हुई, वो कोई आम बात आम मफ़हूम नहीं है। जब अल्लाह का रसूल फरमा रहा है तो वो रसूल किस मनसब पे है? वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयुन यूहा, मेरा हबीब मेरा रसूल नुत्क़ ही नहीं करता सिवाय इसके कि वही की ज़बान में बात करता है। जो भी गुफ्तगू करते हैं पैगम्बर ख़त्मी मरतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलवात दीजिए। वो क्या है जनाब? वो वही की ज़बान है। तो अब हुजूर जब ये फरमा रहे हैं अपने नवासे के लिए, तो फिर वही वाली बात 2 दिन पहले जो मैंने आपसे कही थी, तो क्या ये आम नाना और नवासे की मोहब्बत है जो आप फरमाएं कि नहीं ये कहो कि सवारी कितनी अच्छी है, ये कोई आम नाना आम नवासे की बात है? नहीं। अगर हुजूर शानों पे लेके मदीने की गलियों में सैर भी करा रहे हैं नवासों को, तो इसमें भी कोई राज है, ताकि सारी दुनिया गवाही दे ये मेरे वो फर्जंद हैं, ये वो मेरे बेटे हैं जिन्हें मैं अपने शानों पर, किस पे, ये दोषे पैगंबर हैं, दोषे ख़त्मी मर्तबत हैं, दोषे सरवरे कायनात हैं, जिन पर नाम के साथ नहीं बल्कि नमाज के साथ भी दुरूद भेजना वाजिब है। सलवात भेजिए मोहम्मद अहले मोहम्मद पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आइए अब आपको लेकर चलिए, अब हमने तवज्जोहात आपकी हासिल कर ली, और जहाँ भी हमारे बहन भाई हमको सुन रहे हैं, हमारे बच्चे बच्चियाँ हमको सुन रहे हैं, उन सब की तवज्जोहात होगी। तो आप अब मतलब लीजिए, आप तक मतलब लेते हैं। देखिए शब हिजरत का मैंने जिक्र किया, बहुत मामूली सा जिक्र किया। हालांकि शब हिजरत पे कई मजालिस पढ़ी जा सकती है, लेकिन ज़ाहिर है कि हम तो अपने मजमून के हिसाब से चल रहे हैं ना, तो जिससे जहाँ तक मुमकिन हो रहा है बात कर रहे हैं। शब हिजरत हुजूर ने मौला कायनात को से फरमाया कि अब मेरे बिस्तर पे आप सो जाइए, और सुबह हो तो खानवादे को लेकर, यानी तमाम अहले बैत को लेकर अमीन। अब देखिए मैंने अमीन की बात की थी, माल का अमीन बनाया ज़ाहिरी तौर पर। किसका अमीन बनाया था? मक्के वालों का। जो भी अमानतें थी उनकी मादी सामान था ना। अब यहीं पर आप देख लीजिए, मैंने अमानत ज़ाहिरी और अमानत बातिनी का जिक्र किया था 2 रोज़ पहले। अब यहीं पर आप देख लीजिए किसी मसला अमानत ज़ाहिरी अमानत बातिनी का नहीं है, बल्कि यहाँ आपने ऐसा अमीन भी बनाया कि अगर मेरे अहले बैत का कोई मुहाफिज हो सकता है, उन्हें हिफाजत के साथ मेरे पास मदीने में पहुँचा सकता है, तो सिवाय अली के और कोई नहीं है। भाई आप जिम्मेदारियाँ भी तो देखिए, आप कितना ही छुपाना चाहें, कितना ही छुपाना चाहे छुपाते रहिए, लेकिन जिम्मेदारियां तो देखिए। जिम्मेदारी दी किसे? किसी और शख्स को नहीं दी।
भाई होंगे बहुत सारे अफराद हैं, नेक हैं, अच्छे हैं, चाहने वाले भी हैं, बहादुर भी हैं, दिलेर भी हैं, मैं थोड़ी करा नहीं है, लेकिन ये अमानत, एक वो माल की अमानत, एक अहले बैत की अमानत, कि इन सब को अगर कोई हिफाजत से मेरे पास ला सकता है तो वो अली है। और कोई फिक्र नहीं है अल्लाह के रसूल को, कोई फिक्र नहीं है भाई अली या अली, सुबह उठिएगा इन सबको लेकर ये अमानतें वापस दीजिएगा, सबको लेकर आ जाइएगा। अब सुबह जो हुआ सो हुआ, वो आप सुनते रहते हैं मुझसे बेहतर अंदाज में। खैर, अब ये फ़र्क हो गया कितने दिन का, तकरीबन 2-3 रोज़ का फ़र्क हो गया। अमानतें लौटाते लौटाते ऐसे थोड़ा कि सुबह ही सुबह सबकी अमानतें दे दी, वक्त होता है ना भाई, किसी कहीं अमानत किसी कोई अमानत। तो ये फ़र्क मैं 3 दिन का कहाँ से लाया, जब मौलाए कायनात पहुँचे हैं यसरब जब से। देखिए कैसे ना तारीख़ के हवाले से बात चलेगी ना तो अच्छा रहेगा। मैंने अर्ज़ किया कि जब हम कोई बात कर रहे हैं तो उसका पस मंज़र पूरा होना चाहिए ना, बयान होना चाहिए ना भाई। फ़ज़ाइल के बाब में तो आप सुनते चले जाएंगे, लेकिन उसकी दलील भी तो होनी चाहिए ना, अक़ली दलील। तो जो अब याद रखिएगा मैंने क्या बयान किया आपके सामने कि हुज़ूर ने फरमाया, जब किसी ने कहा कि क्या बेहतरीन सवारी है, तो आपने कहा ये कहो सवार कितने अच्छे हैं। इसी गुफ्तगू में शायद पहले मैं बरक्स कह गया था, तो मैंने सही कर दिया कि अगर किसी ने फरमाया कि कितनी उम्दा सवारी है, तो हुज़ूर ने क्या फरमाया, ये कहो सवार कितने अच्छे हैं। ठीक है, दुरुस्त हो गया। अगर पहले ज़रा से ज़बान मेरी सबक़त लिसानी हो गई थी, तकरीर के दौरान हो जाता है, लेकिन ये सोशल मीडिया बड़ा ज़ालिम है, निकाल लेता है एक लफ्ज़ को और बस हो जाता है काम, बेचारे का, शरीफ आदमी का काम कर देते हैं। अच्छा, एक अब ये आगे सोशल मीडिया का जिक्र आ गया, तो कई दिन से सोचा था आज ये सारी बातें मेरी जा रही हैं, मैं आपको एक बात बिल्कुल साफ साफ ऐलान कर रहा हूँ, पूरी दुनिया में ऐलान कर रहा हूँ। जा भी देखिए, याद रखिए, मेरे कुछ चाहने वाले, मेरे बच्चे मेरे नाम से जो पेज चलाते हैं ना, या मेरे नाम से कोई यूट्यूब का चैनल चलाते हैं, मोहब्बत है उनकी, सोशल मीडिया पे जाना चाहिए। मैं यहाँ से ऐलान कर रहा हूँ कि याद रखिए, मेरी तरफ से कोई पाबंदी है ही नहीं, कोई कॉपीराइट का मसला नहीं, क्योंकि मेरे कमाने का जरिया वो नहीं है भाई। ना मैं कोई ऐसा काम करना चाहता हूँ, ना मेरी कभी ये नियत रही है मजलिस पढ़ते वक्त या मजलिसों में जाते होते या मजलिस पढ़ते हो। माजरत के साथ कहना पड़ रहा है जुमला, क्योंकि बाज़ जगह से आवाज़ है कि कॉपीराइट का मसला होता है, कॉपीराइट का मसला। कोई कॉपीराइट का मसला मेरे साथ नहीं है। जिसको मेरी तकरीर चलानी है, मजलिस चलानी है, भाई चलाओ, जहाँ से चलाओ, जैसे चलाओ, लेकिन मुझे कोई शिकायत नहीं। ना मैंने किसी को हक़ दिया है कि वो किसी के चैनल को रिपोर्ट करे या किसी के फेसबुक की रिपोर्ट करे। मेरी तरफ से ऐसी इस किस्म की कोई पाबंदी ना पहले थी, ना आज है, ना आइंदा होगी इंशाअल्लाह। भाई हमारा मकसद है पैगाम को पहुँचाना। हमारा क्या मकसद है भाई? मैं मजलिस क्यों पढ़ रहा हूँ? ताकि दुनिया में जाए। अब मैं लोगों को रोकूँ कि आपने क्यों चलाई, आपने क्यों चलाई? ये वो करते हैं जिनका कारोबार है, हमारा तो नहीं है। हम तो चला ही रहे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग दिखाएं। तो मैं यहाँ से अलल ऐलान कह रहा हूँ, रिकॉर्ड हो गई मेरी बात, कि खामखा में बदगुमानी कभी कभी फैला दी जाती है। मेरी तरफ से कोई रुकावट नहीं है, किसी के लिए रुकावट नहीं। जिसको अभी आजमान, अच्छा कितने लोग चलाते हैं, चला रहे नहीं चला रहे, मैं तो नहीं रोकता, सैकड़ों चला रहे हैं, बल्कि ज़्यादा हो मुझे तो नहीं मालूम। लेकिन हाँ, एक बात जो दुख देती है, जो तकलीफ़ पहुँचाती है, वो तकलीफ़ दे बात क्या होती है कि आप वो आम जो मीडिया का स्टाइल है वो नहीं अपनाइए। सनसनी खेजी, ये कह दिया, फलां कह दिया, ताकि लोग देखें। वो होती है जैसे ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही है, कि मेरी एक क्लिप निकाली, उस पर अपनी मर्ज़ी की एक ज़बरदस्त किस्म की, तूफ़ानी किस्म की हेडिंग लगा के चला दिया। नहीं, ये ख़यानत है, ये ना करें। मैं आपको जब इजाज़त दे रहा हूँ कि आप मेरी जनाब क्लिप भी चलाइए, आप मेरी मजलिस चलाइए, मुझे कोई मसला नहीं है। लेकिन उसको सनसनी खेज़ बना के किसी के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने के लिए, किसी को गालियाँ देने के लिए और मुझे गालियाँ पढ़वाने के लिए दूसरों से, भाई ज़ाहिर जब आप दूसरे को देंगे मेरे नाम से ज़रूर, तो दूसरा भी तो मुझे देगा। तो कितनी बड़ी ज़्यादती हो रही है। ये ना कीजिए, मैं इसके ख़िलाफ़ हूँ। मैं कहता हूँ ये ना करो, आप तबलीगी काम है, करें। ये मजलिस पढ़ रहा हूँ इसीलिए तो पढ़ रहा हूँ कि दुनिया भर में जाए, इसलिए थोड़ी पढ़ रहा हूँ कि इसके ज़रिए से फसाद फैल जाए आपस में। तो ये इससे वाज़ेह अल्फाज में पैगाम नहीं दे सकता था, ये पहुँच गया पैगाम। सलावत भेज दीजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। तो वो अचानक ये बात निकल आई, क्योंकि वो पहले मैं लफ्ज़ आगे पीछे कर गया था, तो मैंने अर्ज़ किया कि ये क्या कारस्तानियाँ करते हैं सोशल मीडिया वाले। भाई सबक़त लिसानी, हम कोई मासूम थोड़ी हैं। बड़े से बड़ा ख़तीब हो, बड़े से बड़ा आलिमों से सबक़त लिसानी हो जाती है कभी कभी लफ्ज़। सलामत अल्लाह। बहरहाल मैं अपनी उसका बीमारी का तो जिक्र ही नहीं करता ना, कि भाई ठीक है हुआ, अल्लाह की तरफ था। खुदा आप लोगों की दुआओं से, तमाम दुनिया के मोमिनीन और मोमिनात की दुआओं से परवरदिगार ने मुझे और मेरे मौला ने मोहम्मद आले मोहम्मद के सदक़े में मुझे, अल्लाह ने मेरे ये सब दिया है कि आपके सामने में गुफ्तगू करने के काबिल हों। लेकिन बहरहाल तब अब एक बार अब सलवात भेजिए तमाम मोमिन और मोमिनात की सेहत और सलामती के लिए। बुलंद आवाज़ से सलवात भेजिए।
आइए अब बात को आगे बढ़ाएं। तो ये 3 दिन लग गए ना, 3 दिन लगे। मैंने क्या बताया, पस मंज़र याद रखिए जो बयान करना चाह रहा हूँ कि हुजूर शानों पे लेके मदीने की गलियों में सैर कराते हैं अपने शहजादों को। तो कुछ लोगों ने कहा, मोहब्बत में कहा, हुजूर की मोहब्बत में कहा, भाई कि क्या बेहतरीन सवारी है इन शहजादों की। हुजूर ने कहा नहीं, ये ना कहो, ये कहो कि सवारियाँ कितनी अच्छी, सवार कितने अच्छे, जो इस सवारी पे सवारी कर रहे हैं ये सवार कितने अच्छे हैं ना। अब इसका पस मंज़र बता रहे हैं आपको। तो हुजूर यसरब में दाखिल नहीं हुए। मैं यसरब बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि उस वक्त मदीने का नाम क्या था, यसरब था। अब अगर मदीना कह दूँ तो अब आप गवारा कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम मदीना कहेंगे। तो मदीने पहुँचे तो मदीने में दाखिल नहीं हुए। मदीने से बाहर एक बस्ती है कुबा, क्या नाम है, मस्जिद कुबा जहाँ पर है। तो इसकी तारीख भी आपको बता देते हैं बच्चों को छोटी सी, कि ये कुबा की बस्ती मदीने से बाहर है। अब तो मदीने में शामिल है, मदीना बड़ा शहर हो गया ना। उस ज़माने की बात कर रहे हैं, 1400 साढ़े 1400 साल पहले की। मस्जिद कुबा यानी कुबा की बस्ती में हुजूर ने क़याम कर लिया। क्यों क़याम किया? ताकि लोगों की गलत फहमी दूर हो जाए। क्या गलत फहमी दूर हो जाए? तारीख़ में दर्ज हो जाए कि यहाँ ठहरे क्यों। वरना कोई जवाब ला दे हमें मौरिख, और कोई मुहद्दिस जवाब ला दे, और कोई मुहक्किक जवाब ला दे कि आखिर ठहरने के तो क्या यहाँ पे, माजरत के साथ माज़अल्लाह क्यों ठहरे हुजूर। चले जाए ना यसरब, ये चले आराम कर लिया, इस्तिराहत कर लिए चंद घंटे, फिर चले जाएं। जाना तो वहीं है, मदीने में जाना है, लेकिन रुक गए। एक ही सबब, एक ही वजह, क्या? जब तक अली नहीं आ जाएंगे मदीने में दाखिल नहीं होगा। तो गलत फहमी दूर कर दी ना लोगों की, अपने इस अमल से गलत फहमी दूर कर दी कि जब तक अली, जो उस शबे हिजरत में तलवारों की छांव में सुकून की नींद सोया है अली, जब तक वो अली नहीं आ जाता मैं मदीने में दाखिल नहीं होऊंगा। यही है ना। ऐसे हो तो 3 दिन बाद मौलाए कायनात पहुंचे तमाम खवातीन को लेके। वो एक अलग मरहला है, जब निकले थे खवातीन को लेके तो कितनी बार रास्ते में कुफ्फार कुरैश ने मुज़ाहिम होना चाहता। हर बार जब अबू तालिब का लाल अपनी शमशीर बेनियाम करता था, ये सारे भगोड़े भाग जाते थे, सारे भगोड़े। तो भाई काफिरों को तो कह सकते हैं भगोड़ा, या उन्हें भी नहीं कहें, बाद लोगों को बुरा लग जाता है। सलावत भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। ला बेटा अल्लाह, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी या अली, आवाज़ बुलंदतर सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। अल्लामा साहब की सेहत याबी के लिए बुलंदतर सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। तमाम मोमिन की सेहत व सलामती के लिए एक बार और सलवात इनायत फरमाइए। तो ये 3 दिन अली ने सफ़र तय किया है, और आते थे कुफ़ार, जब अली शमशीर को बेनियाम करते थे वापस भाग जाते थे। मालूम था सबको कि अंजाम क्या होगा। अगर अली के मुकाबले पर आए तो बचपन में पिटे थे ना, याद है ना। अब पूरा वाक़या तकरार करने की ज़रूरत तो नहीं है, याद आ गया ना सबको कि अली ने कैसा पीटा था। खुद जाके अपनी माओ से कहते थे अली ने हड्डियाँ तोड़ दी हमारी, इतना मारा है अली ने। जब बच्चों की लड़ाई हुई थी, क्या हुई थी? बच्चों की लड़ाई, बच्चों की लड़ाई सबको याद थी, ओहद तक याद रही थी। ओहद में भी एक आया था, जैसे ही अली मुकाबले में निकले भाग गया, कहता है वही है जिसने बचपन में मेरी हड्डियां तोड़ी थी, नहीं लड़ूंगा। तो अली की मार ऐसी है, वो ओहद तो छोड़ो आज तक नहीं भूले लोग। वही तो याद है अली ने जो पिटाई की है अब्बा दादा की, वो याद है सबको। इसलिए वो बुग़्ज़ जाता नहीं दिलों से, कीना और बुग़्ज़ नहीं जाता अली का। खैर जनाब, छोड़िए कहाँ आपको मैंने उलझा दिया किन बातों में, आइए आगे चलते हैं। 3 दिन के बाद पहुँचे। 3 दिन तक हुजूर ने सफ़र नहीं किया। बताइए किस किस ने जोर नहीं लगाया होगा, चलिए चलिए। अल्लाह का रसूल जानता है कि किससे फजीलत देनी है और कैसे देनी है। रकम हो जाए कि कुबा में ठहरा, 3 दिन तक ठहरा, 3 दिन से 5 दिन ठहरे, कहीं 3 दिन है कहीं 5 दिन। भाई इतना वक्त ठहरे कि मस्जिद बना दी। इमाम नमाज पढ़ी या बनाइए ना मस्जिद कुबा। इस्लाम की पहली मस्जिद बनी है अली के इंतजार में।
पहली मस्जिद बनी, मस्जिद कुबा, उसी बस्ती के नाम पे मस्जिद कुबा, और इसका नाम उसी इंतज़ार किया ना, मस्जिद बन गई, उस इंतज़ार में आज बहुत बड़ी मस्जिद बनी हुई है। खैर आ गए अली, मालूम हो गया सबको कि अली की अहमियत क्या है। जब तक अली ना आ जाए कैसे जाएंगे मदीने में? ये फजीलत जिसकी है उसी को दी जाएगी। अच्छा, अब इतने दिन जो यहाँ रहे, अब उधर दूसरा पहलू देखिए। तो यसरब यानी मदीने के लोगों को मालूम हो गया ना कि अब हुजूर आ गए, आ रहे हैं, मिल के जा रहे हैं, मुलाकातें करके जा रहे हैं, तो अब इंतज़ाम करने का वक्त मिल गया ना, इस्तकबाल के इंतज़ाम का वक्त मिला। किसका वक्त मिला? इस्तकबाल के। और ये हम कई जगह बता चुके हैं कि हमारे बिरादरान उलझ गए थे 12 रबीउल अव्वल की, उन्हें दलील नहीं मिल रही थी जुलूस की, जुलूस की दलील नहीं मिल रही थी। मेरे साथ थे प्रोग्राम में, लाइव प्रोग्राम जा रहा था। खैर फिर मैंने बचाया, मैंने जब दलील दी तो वक्फा हुआ तो एंकर कहने लगा कि आपने बचा लिया, वरना ये तो गए थे। मैंने कहा क्या करें, उसी के मानने वाले हैं कि मुश्किल में कोई भी पड़ जाए भाई बचाना पड़ता है। मैंने कहा हम तो बचाते हैं, 1400 साल से बचाते चले आ रहे हैं, आप ही मानने वाले नहीं बन रहे। सलवात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। जी ये बड़ा मशहूर वाक़या है, मेरा ख्याल है आज से कोई 10-11 साल हो गए, 10-11 साल पहले का वाक़या है। तो फिर वो दलील, अब वो दलील आप भी ले लीजिए, अभी आपके सामने आ जाएगी बात, क्या दलील दी थी हमने उस वक्त। तो अचानक ही बस जहन में आ गई थी, फिर उसके बाद हमने ये सारा मजमून निकाला। खैर अब वो मौका मिल गया ना, तैयारियाँ, इस्तकबाल की तैयारियाँ। वो कसीदा भी मौजूद है तारीख़ में, जिसका पहला मिसरा है, तला अल बद्र अलैना, हम पर 14वीं का चाँद तुलू हो गया। यानी पूरा मदीने वालों को मौका मिला, इस्तकबाल की तैयारियां की हैं जनाब, सजावट की होगी, क्या क्या किया होगा। अच्छा, इत्तेफाक की बात है कि हुजूर जब पहुँचे हैं कुबा में तो 7 या 8 या 9 रबीउल अव्वल है, उसमें तो हो सकता है इख्तिलाफ, लेकिन जिस तारीख को मदीने में दाखिल हो रहे हैं ना उसमें कोई इख्तिलाफ नहीं, वो है 12 रबीउल अव्वल। क्या है वो है 12 रबीउल अव्वल। जिस दिन दाखिल हुए 12 रबीउल अव्वल है वो दिन, उस दिन आप दाखिल हो रहे हो। उधर इस्तकबाल की तैयारी, सबको मौका मिला, इधर हुजूर दाखिल हुए, उधर ये कसीदा शुरू हुआ, दफ बजाने पे, दफ पे लोगों ने कसीदा पढ़ना शुरू किया। अब मुझे बताइए, अगर ये सब होता बिदअत तो अल्लाह के रसूल उसी वक्त मना कर देते ना, मना कर देते कि ये सब क्या कर रहे हो, बिदअत है, कुफ्र है, शिरक है, लेकिन मना नहीं किया। लोग कहेंगे मुरव्वतन मना नहीं किया। खुदा के बंदो, अल्लाह के रसूल से ऐसी तवक्को करते हो कि उसके सामने गलत काम हो और वो मुरव्वत से काम ले, जबकि ये तो मोहब्बत करने वाले हैं। अल्लाह के रसूल ने तो मक्के के काफिरों के सामने किसी मुरव्वत का पास नहीं किया, किसी रिश्तेदारी का पास नहीं किया। और वहाँ फरमाते थे एक हाथ पे सूरज रख दो या एक हाथ पर चांद, मैं जो दावत लेकर आया हूँ उस पर कायम रहूँगा। देखिए हम दलील के साथ चल रहे हैं, ऐसे नहीं जा रहे हैं। तो मालूम हो गया ना, तो मदीने में तो फिर चाहने वाले थे सारे, हुजूर वैसे ही मना कर देते, खबरदार बंद करो ये सब, कोई कसीदा नहीं पड़ेगा। कसीदा क्या, मैं तो उसको नात ही कहूँगा ना, कोई नात नहीं पड़ेगा, कोई खुशी नहीं मनाएगा। लेकिन हुजूर ने मना नहीं किया, क्यों भाई? नाच गाना और है, नाच गाने की धुनें भी और हैं। अल्लाह के बंदो ख्याल किया करो, फ़र्क रखा करो। नौहा अलग होता है, नात अलग होती है, हमद अलग, मनक़बत अलग, मरसिया अलग, गाना बजाना अलग। तो तमीज़ तो रखो। छोटे छोटे बच्चे जो है उनको समझ में नहीं आता, मुहर्रम ख़त्म होता है, गाना चल रहा होता है, वो उस पर भी मातम शुरू कर देते हैं, क्योंकि वही धुन तो सुनी हुई होती है उन्हीं ने। और कभी कभी वो, जहाँ अल्लाह महफूज रखे, हमारे घरों का माहौल तो बहुत अच्छा है मोमिन के घरों का, लेकिन कहीं कहीं सुनने में आ जाता है कि बच्चों को पहले थिरकना सिखा देते हैं, मटकना सिखा देते हैं। तो जब मुहर्रम आता है तो नौहा चल रहा होता है, माज़अल्लाह वो दूसरी कार्रवाई शुरू कर देता है, क्योंकि वो धुन उसके वही कानों में आ रही होती है ना। लिहाजा ख्याल किया जाता है। अगर मैं ये दफ़ बजाने का जिक्र कर रहा हूँ तो ये दफ़ कुछ और है। अब कोई इसको जवाज़ बना ले, सब मौसीकी तो है ना, मौलाना ने कहा तो है दफ़ बजा के इस्तकबाल किया हो। भाई मैं दफ़ की बात कर रहा हूँ, वो अलग चीज़ है, और ये गाना बजाना बिल्कुल नक्कारा अलग चीज़ है, जो जंग के ऐलान के तौर पे बजाया जाता है, जो दिलों में जोश पैदा करता है, ये नक्कारा अलग है और ढोल बजाना अलग है। नौबत खाना जो मशहद में भी है, करबला में भी है, वो नौबत खाना और है जहाँ ऐलान के तौर पे बजाया जाता है। वो नौबत बजे, उसको कहते हैं नौबत। क्या कहते हैं? नौबत बजाना और है, गाना बजाना और है।
ये फ़र्क है। अहले फ़न जानते हैं कि इन सब चीज़ों में फ़र्क है। एक सलवात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर, है ना। ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन आपके काम की हैं, ख़ासतौर पर जो बच्चे बैठे हो ना, इनके काम की बातें हैं कि बेटा इन चीज़ों में फ़र्क रखा जाता है। और इसीलिए मजबूर हैं हम ये सारी बातें बताने के लिए आपको ना। पहले ऐसा नहीं था, पहले तो लोग जानते थे कि भाई ये अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है, पहचान लेते थे कि ये गम की धुनें है, ये नौहों की धुनें हैं, ये मरसी की धुनें, ये अलग है, वो अलग चीज़ है। खैर आइए बात को लेकर आगे बढ़ें। हुजूर ने मना किया? नहीं मना किया। अब जब मदीने में दाखिल हुए तो पूरे मदीने की ख्वाहिश ये है कि हुजूर मेरे घर में मेहमान बने। अच्छा, गरीब आदमी तो बेचारा अपनी ख्वाहिश का इजहार भी नहीं करता, है ना। वो गरीब आदमी तो ऐसे ही होता है बेचारा, भाई हमारे शहर में कोई आ जाए बड़ा आदमी, हम तो कहेंगे भी नहीं भाई हमारे घर में आ जाओ, हमें मालूम है कहाँ जाएगा, कसरे नाज जाएगा, है ना। कसरे नाज ही जाएगा तो कम से कम 5 स्टार 7 स्टार है तो उसमें जाएगा, वो नहीं है तो 5 स्टार में जाएगा होटलों में, है ना। हाँ भाई हम लोगों के कहाँ तो कहते ही नहीं। लेकिन मदीने के गरीब हो या अमीर, सबके दिल की ख्वाहिश तो होगी ना, ख्वाहिश दिल में तो है ना, ख्वाहिश कि हुजूर मेरे मेहमान बने। और जो बड़े बड़े लोग हैं उन्हीं ने पेशकश करना शुरू कर दी कि हुजूर मेरे घर तशरीफ ले चलेगा, हुजूर मेरे घर में बड़ा आराम है। उस ज़माने में भी एसी हुआ करते थे, ये ना समझना एसी नहीं थे। आप कहेंगे एसी कहाँ, एसी थे, पढ़ लो तारीख, किस तरह से वो खस की टट्टी जिसको कहते हो बनाई जाती थी, चटाइयाँ बनाई जाती थी और उनमें पानी छिड़का जाता था, खस ख़ास चीज़ें होती थी वो लगाई जाती थी। तो जनाब हवा, वो गर्म हवा उस पानी की चटाइयों जिनमें पानी डाल दिया जाता था, वहाँ से होके जब अंदर पहुँचती थी ठंडी बिल्कुल हवा होती थी, समझ गए आप। तो एसी होते थे। जनाब खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा, सलवात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। आपके घर के भी, आपके घर का भी ऐसे ही पूरा नक्शा पूरा तारीखों में लिखा हुआ है कि किस तरह से वो ज़माने के एसी। तो मेरे हुजूर मेरे घर में एसी है, मेरे घर में ये, मेरे घर में अब यहाँ ये, आप इतना सफ़र करके हुजूर ने कहा अब क्या है, अल्लाह का रसूल है, अब किसी का दिल भी नहीं तोड़ा जा सकता। लिहाजा हुजूर अपने नाके से उतरे और नाके को छोड़ दिया। भूलिएगा मत कहाँ से आपको लेकर आया हूँ और कहाँ लेके जाना है ना, याद रखिएगा जो मैंने बात की है। नाके को छोड़ दिया और कहा, सबसे कह दिया कि भाई जहाँ मेरा नाका ठहरेगा जिसके घर के आगे, मैं वहीं क़याम कर लूँगा। अच्छा, अभी तक पूरा मदीना किसके आगे अपनी फरियाद अपनी ख्वाहिश रख रहा है? हुजूर के आगे ना, कि हुजूर मेरे यहाँ, हुजूर मेरे। अब हुजूर तो हो गए अलग। हुजूर ने फरमाया भाई जहाँ ये ठहरेगा वहाँ मैं क़याम करूँगा। अब वो पूरा मदीना नाके के पीछे पीछे, है ना। भाई फितरी सी बात है, फितरी। अब क्या खुशामद बेचारे की कर रहे होंगे मुझे तो मालूम नहीं। कोई चारा लेके आ रहा होगा, दूध जलेबी लेके आ रहा होगा, लगभग खिलाओ इसको, खिलाओ कि मेरी यहाँ ठहर जाए, मेरी यहाँ ठहर जाए। अब कह सकते हो हुजूर ये क्या बिदअत हो रही है, ये क्या कुफ्र हो रहा है, जानवर की खिदमत कर रहे हो, हैवान की खिदमत कर रहे हो, तुम्हें मालूम ही नहीं कुछ जानवर ऐसे हैं जो तुम जैसे इंसानों से बेहतर हैं। मैं तारीख पढ़ रहा हूँ, है किसी में जुर्रत तो इनकार कर दे जो वाक़या मैं बयान कर रहा हूँ। ये तो मैं वही वाक़यात आपके सामने रख रहा हूँ जिनमें कोई इख्तिलाफ है, राय है ही नहीं, सब जगह एक ही हैं। और अपने भी जो जिनको समझ में नहीं आता उनको भी समझा रहा हूँ कि इन वाक़यात में हिम्मत है तो इनकार करो आके इन वाक़यात का। तो बस अब सब खिदमत कर रहे हैं उसकी कि रुक जाए, यहाँ रुक जाए, वहाँ रुक जाए, वहाँ रुक जाए। सबकी नजरें हैं नाके के कदमों पर, ऐसे ही है ना, नाके के कदमों पर हैं। ये कदम यहाँ रुके, यहाँ रुके, यहाँ रुके। कितने मुबारक हैं इस नाके के कदम, है ना। नाके के कदम कितने मुबारक हैं कि पूरा मदीना सोच रहा है, दुआएं कर रहा है, मचल रहा है, तड़प रहा है कि ये कदम मेरे घर के आगे रुक जाए, ये कदम मेरे घर के आगे रुक जाए। यानी उसके नक्शे कदम देखते हुए चल रहे हैं। तो अब समझ में आया ये इसकी इतनी अहमियत क्यों हो गई, क्योंकि ये है हुजूर का नाका। क्या है? ये है हुजूर का नाका, इसलिए इस नाके की इतनी अहमियत हो गई। सलामत रखे अल्लाह, खुश रखे बुजुर्गों को। मेरे अजदाद में से एक जद गुजरे सैयद अली नकी नक्कन साहब क़िबला अल्लाह मकामो। नक्कन साहब इतना आसान है, तो सारी दुनिया उनको इसी नाम से जानती है, नक्कन साहब अल्लाह मकामो, ताकि उनकी रूह खुश रहे। जब भी ये नुक्ता बयान करता हूँ उनका नाम ज़रूर ले देता हूँ, ताकि कोई ये ना कहे कि मतलब कहीं से चुराया। चोरी होती है दूसरे के घरों से, अपने अजदाद का मैटर, अपने अजदाद के नुक्ते अगर उनकी रूह खुश करने के लिए उनका नाम लेकर पढ़े जाए तो ऐब नहीं होता, बल्कि उनकी रूह राज़ी हो तो इल्म के रिज़्क़ में इजाफा होता चला जाता है। सलावत भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर।
और हमारी तो वैसे भी आदत है, वो तो हमारे अजदाद में से, लेकिन हम किसी और भी आलिम का नुक्ता पढ़ते हैं तो उसका नाम ज़रूर लेते हैं। अगर ना लें तो ये हो जाएगी इल्मी ख़यानत। इल्मी ख़यानत नहीं होनी चाहिए। इसमें कौन सी शर्म की बात है? अगर मैं किसी बहुत बड़े आलिम का नुक्ता बयान कर रहा हूँ, उसका नाम लिख, तो ये तो इज़्ज़त की बात है ना, कि हाँ भाई उनसे सुना है तो पढ़ें। हाँ बस अल्फाज बदल जाते हैं, वाक़यात की भी तरतीब भी, तफसील भी बदल जाती है, लेकिन मरकज़ी ख़याल तो वहीं से आता है ना। तो अब क्या हुआ, ये है हुजूर का नाका, उसके कदमों की इतनी अहमियत कि पूरा मदीना पीछे पीछे नक्शे कदम देखता हुआ। तो अब मुझे बताएं, जिस हुजूर के नाके के कदमों की ये अहमियत, तो जिन शहजादों के लिए हुजूर खुद नाका बन जाएं, या एक बार और सलवात इनायत फरमा दीजिएगा। बात समझ में आ गई? अब ये दोनों वाक़यात मिल गए। क्यों हुजूर ने फरमाया ये मत कहो कि सवारी कितनी अच्छी है, ये कहो सवार कैसे। दलील मैंने आपको दे दी इस जुमले की। कहाँ है? वहाँ जिसके नाके की ये अहमियत है। तो हुजूर समझाना चाह रहे हैं कि मेरे नाके के कदमों की अहमियत है, जिसके लिए मैं खुद नाका बनूं। यही है ना रिवायत में कि हुजूर नाका बनते थे। मुश्तरक रिवायत है भाई तमाम मकातिब फ़िक्र में, सिवाय खवारिज को छोड़ दीजिए, नासिबियों को छोड़ दीजिए, बस तमाम जगह है ना ये रिवायत कि हुजूर नाका बनते थे। बल्कि यहाँ तक के शहजादे फरमाते थे, कहना ना जान दूसरों के नाकों की तो मेहार है, हमारी तो मेहार भी नहीं। हुजूर अपनी जुल्फ़ें देते थे, क्यों नहीं बेटा मेरे शहजादों, क्यों नहीं, तुम्हारे नाके की भी मेहार है। एक तरफ की जुल्फ़ें हसन थामे हुए, एक तरफ की जुल्फ़ें हुसैन थामे हुए। सलवात इनायत फरमाइए मोहम्मद। बस समेटते हैं भाई, तो याद रखें क्यों है ये सब। बस 2-3 मिनट दे दीजिए ताकि पैगाम का हक अदा हो जाए। सारी दुनिया में लोग सुन रहे हैं ना, देख रहे हैं ना, बच्चे बड़े, मोमिनीन मोमिनात, भाई बहनें हमारे सब देख रहे हैं ना। तो पैगाम के बगैर तो नहीं जाएंगे हैं। ये सब क्यों है, इतना एहतिमाम क्यों है, ये हुसैन से इतनी मोहब्बत, हसन से इतनी मोहब्बत का ऐलान क्यों है, किस लिए? इसलिए कि वही बात आ गई, हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन। हुसैन तो है मुझसे, मैं भी हुसैन से हूँ। अगर हुसैन कुर्बानी नहीं देगा, फिर एक नया दीन, फिर एक नया नबी, फिर एक नई किताब। लिहाजा ये हुसैन है जो करबला में दीन की तहफ़ीज़ कर रहा है। तकमील तो हो गया ना, गदीर में दीन मुकम्मल हो गया। हिफाजत कहाँ हो रही है? करबला में महफूज कर रहा है, हमेशा हमेशा के लिए करबला को महफूज कर रहा है, दीन को महफूज। आपसे और मुझसे अगर कोई पूछता है, सीधा सा सवाल बच्चे से ही पूछेंगे, हुसैन ने करबला में क्या किया? हम कहते हैं दीन बचाया, यही है ना। या और कोई जवाब है तो मुझे बता दीजिए, नहीं दीन बचाया, इस्लाम बचाया, शरीयत बचाई, ऐसे ही है ना। तो बस अजीज़ों, अब ये मुझे बताइए कि दीन इतना ही अहम है ना कि जिसको बचाने के लिए हुसैन अपना सब कुछ कुर्बान कर रहा है, ऐसे ही है ना भाई। अहम चीज़ को बचाने के लिए सब कुछ कुर्बान किया जाता है ना। हम मोहब्बत अहले बैत को बचाने के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर देते हैं, है ना। इस मोहब्बत को, इस विलायत की मोहब्बत को बचाने के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर देते हैं ना। तो अब आप इंसाफ से बताइए कि हुसैन ने जो कुछ भी कुर्बान किया, क्या बचाने के लिए? दीन बचाने के लिए ना। बस हुसैन हो हमारे पास, और जो चीज़ हुसैन ने बचाई है वो ना हो। मिसाल के तौर पे ऐसा नहीं है, दोनों चीज़ें हमारे पास हैं, आपके पास भी। मैं एक फ़र्ज़ कायम कर रहा हूँ कि फ़र्ज़ कर लें हमारे पास सब चीज़ें हों, वो दीन ना हो, तो दुनिया क्या कहेगी? तो वैसे तो चिल्लाते रहते हैं, और जो हुसैन की अमानत है उसका पास नहीं करते। हम इसकी अमानत को तो लेकर चल रहे हैं ना भाई, कि अमीन होना चाहिए ना। तो ये हुसैन ने अमानत किसके सुपुर्द की? जनाब सानिया ज़हरा, सानिया ज़हरा, जनाब सीधे सज्जाद। वहाँ से अमानत शियों के पास आ रही है ना। बस अजीज़ों याद रखो, इसीलिए किसी भी मासूम के रोज़े पे जाओगे ना, चाहे सानिया ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के रोज़े पे जाओगे, आपको 2 ही चीज़ें नज़र आएंगी, या इबादत होती हुई नज़र आएगी या अज़ादारी होती हुई नज़र आएगी। इंसाफ से बताएं, जो आप गए, मैं जो कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? ऐसी है ना, कुरान, नमाज, इबादत और फिर अज़ादारी। ये हमारी अमानत है अल्लाह के बंदो। एक चीज़ हो और एक चीज़ ना हो नहीं। इंशाअल्लाह
कल यहाँ से बात शुरू करेंगे ताकि बात मुकम्मल हो जाए, ज़िंदगी रही। यहाँ से बात शुरू करेंगे कि ये अमानत कैसी अमानत है, इबादत। इबादत देखिए, इतना एहतियात की हुसैन ने कि वाक़े करबला के बाद जो इमाम है ना, चौथा इमाम, वही कौन है? ज़ैनुल। अजीब है, हालांकि नाम तो अली इब्नुल हुसैन है, अली ज़ैनुल आबिदीन, वही इमाम है सैयदुस साजिदीन। हालांकि इंसाफ से बताइए, जितना गिरिया, जितना मातम सैयद सज्जाद ने अपने बाबा का किया है, और कोई कर सकता है? कर सकता है तो बता दीजिए। नहीं कर सकता ना। यहाँ तक कहा जाता है कि खून के आंसू रोया है मेरा इमाम, लेकिन वही इमाम है ज़ैनुल आबिदीन, इबादत गुजारों की जीनत, इबादत की जीनत। वही है सजदा करने वालों का सरदार। ऐसे ही है ना, वो है सजदा करने वालों का सरदार, वो है जीनत। उसी इमाम के सजदों का आलम यह है कि साल में एक बार कम से कम, या हो सकता है मुतादिद बार, मैंने तो दोनों किस्म की रिवायतें देखी हैं। चलो एक बार की रख लो भाई, अगर आप समझ रहे हैं कि कुछ ज़्यादा मुबालिगा हो रहा है तो नहीं करते मुबालिगा। साल में एक बार उसके सजदे के मकामात को काटना पड़ता था या कटवाता था इमाम, इतने सख्त होकर बड़े हो जाते थे वो। ये उसके सजदों का आलम है। जो सबसे ज़्यादा रोया है अपने बाबा को, ये उसकी इबादत का आलम है। सहीफ़े कामला देकर उसने बताया कि अगर अल्लाह से दुआ मांगना है तो मुझसे सीखो, मैं तुम्हें हर मौके की दुआएं बता के जा रहा हूँ। ऐसे ही है ना। सानिया ज़हरा, जो कुछ है सानिया ज़हरा के पास, माल तो वैसे ही लुट गया ना, जल गया ना सब, है ना। अपने जिगर के टुकड़ों को देकर बता रही है कि जो कुछ है मेरे पास सब हुसैन पर कुर्बान है। हुसैन पर यानी दीन पर, वही तो है, दीन अस्त हुसैन है, और क्या है? हुसैन ही तो दीन है ना। हुसैन पर कुर्बान करना यानी दीन पर कुर्बान करना। जनाब अब्दुल्ला इब्न जाफ़र तैयार पर लोग बड़े इल्ज़ामात लगाते हैं। जानते हैं अब्दुल्ला इब्न जाफ़र तैयार कौन है? नहीं आए थे ना, बीमारी के सबब से नहीं आए। अपने बेटों को भेजा, जनाब मोहम्मद और जनाब औन दोनों को भेजा। औन और मोहम्मद कह दीजिए, औन को और मोहम्मद को दोनों को भेजा। कहीं तीसरे बेटे का भी नाम है, उबैदुल्लाह इब्न अब्दुल्ला जाफ़र तैयार, वो दूसरी अहलिया से हैं, उनका भी नाम है। लेकिन दो तो बिल्कुल सही ना, इसमें तो कोई शक नहीं है ना। औन मोहम्मद, जनाब औन मोहम्मद जिनका आज हमें जिक्र करना, ये तो है ना, इसमें तो कोई शक नहीं है किसी को। चलो तीसरे में आप बहस कर लो, दो में तो कोई शक नहीं है। इन दोनों को जब शहादत की खबर पहुंची है ना मदीने में, तो रोना शुरू कर दिया। अपने बच्चों की शहादत की खबर सुनी, लोग समझ रहे हैं कि अपने बच्चों पे रो रहे हैं। अब्दुल्ला इब्न जाफ़र तैयार, ये तारीख़ी वाक़या बता रहा हूँ आपको, और हवाले मेरे पास यहीं मौजूद हैं। और आज एक हवाले की कमी थी, वो मैंने मंगवाया फ़ोन करके, वो किताब मंगवाई, अब और इत्मीनान से पढ़ रहा हूँ कि ज़ाहिर के नक्कन साहब जैसा आलिम, जिसने तमाम शुहदा पर लिखी है किताब, करबला के शुहदा, उसमें ये वाक़या उसमें भी लिखा। और भी मेरे पास 4-5 किताबें हैं जिनमें ये वाक़या जो आपके सामने नकल कर रहा हूँ कि लोग बैठे थे, जनाब अब्दुल्ला इब्न जाफ़र तैयार को अपने बेटों की शहादत की खबर मिली, वाक़या करबला की खबर मिली, सबकी शहादत की खबर मिली, आपने गिरिया शुरू कर दिया। तो आपका ग़ुलाम अबू सलासिल है, कहीं उसका नाम, कहीं अबुल लसास है, कहीं अबू सलासिल है। अबू सलास यानी 3-4 उसके तलफ़ुज़ हैं नाम के, लेकिन बहरहाल जो भी है, अब ये इसको छोड़ दी, लेकिन ग़ुलाम है। ये अबुल लसलास ने एक तलफ़ुज़ ये भी इसका अबुल लसलास, और एक है अबू सलासिल, एक है अबू सलास, ये तलफ़ुज़ नाम एक ही, यानी ग़ुलाम एक ही। इसने जनाब अब्दुल्ला इब्न जाफ़र तैयार को खुश करने के लिए एक जुमला कहा कि सारी मुसीबत हुसैन की वजह से हम पर आई है। माज़अल्लाह माज़अल्लाह। ऐसे ऐसे कमीने होते थे और खबीस होते थे, हर घर में होते थे। भाई क्या करें, मासूमिन के घरों में आपने देखा नहीं, तारीख़ में देखा नहीं कैसे कैसे लोग गुजरे। ये तो ग़ुलाम था, फिर खुश करने के लिए कही सारी मुसीबत, वो समझा कि अब्दुल्ला इब्न जाफ़र तैयार खुश हो जाएंगे। ये पूरा वाक़या तारीख़ में दर्ज है कि गुस्से में लरसते हुए अब्दुल्ला इब्न जाफ़र तैयार ने अपना जूता उठाया और मारा उसको, और उसको कहा, ओ नुत्फ़े ना तहक़ीक़। नुत्फ़े ना तहक़ीक़ का बस इतना सा माना समझ लीजिए कि बदकार औरत के बेटे, गुस्से में, ओ बदकार औरत के बेटे, तेरी मजाल मेरे भाई हुसैन के लिए जुमला कहता है। सुन, अगर अपने बेटों की जगह मैं होता, बेटों के साथ में होता, तो मैं भी अपनी जान कुर्बान कर देता हुसैन पर। यानी उस आलम में गुस्सा कि मैं हुसैन पर रो रहा हूँ, अपने बेटों पर नहीं रो रहा। और वहाँ जितने उनके दोस्त बैठे थे, असहाब बैठे, उन सबसे कहते हैं कि खुदा की कसम, ये कसम खाई है, वल्लाह खुदा की कसम,
अगर ये जो मेरे बेटों की शहादत है ये मेरी नियाबत है, इस पे मेरी मर्जी है, और अल्लाह गवाह है कि अगर मैं होता वहाँ तो मैं भी अपनी जान कुर्बान कर देता। ये अब्दुल्ला इब्न जाफ़र तैयार है। हमारे यहाँ बड़े बड़े बुकरात पैदा हो गए कहने वाले कि वो नहीं गए अब्दुल्ला इब्न जाफ़र तैयार ने कि तुम्हें क्या मालूम तारीख़ में क्या क्या राज है, किस किस तरह से हुसैन ने बचाया है और कैसे कैसे हिजरतें कराई हैं। ख़ुद मौला कायनात के एक बेटे सुनो, हिलाल इब्न अली, जिनको मोहम्मद औसत भी कहा जाता है, जिनकी ज़ियारत में करके आया हूँ। काशान के करीब एक छोटी सी जगह है, आरान और बेदगुल एक जगह है, जहाँ मैं उनके रोज़े की ज़ियारत करके आया हूँ। ये नहीं गए थे करबला, क्यों? हुक्म था हुसैन का नहीं जाना, इनको हुक्म था हिजरत का, हिजरत कर जाओ, खानवादे के कुछ अफराद को ले जाओ, क्योंकि बचाना है नस्ल ज़हरा को, नस्ल अली को, औलाद अली को बचाना है। नस्ल ज़हरा तो अलग है, औलाद अली को बचाना है। तो हिलाल इब्न अली वो मुजाहिद है जिसने पहली हिजरत की अली के बेटों में 61 हिजरी में। वाक़ई करबला उधर हो रहा तो इधर ये चले गए, क्योंकि इमाम का हुक्म है, इमाम के हुक्म से जा रहे हैं। मोहम्मद औसत किसके बेटे हैं ये भी सुन लो, अमामा। अमामा कौन? जिनके लिए वसीयत की थी जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने कि या अली मेरे बाद अमामा से, मेरी बहन अमामा से, बहन कहती थी उनको, हालांकि बहन का रिश्ता नहीं था, लेकिन इतना चाहती थी, इतनी मोहब्बत करती थी, मेरी बहन अमामा से अक़्द करना। क्यों? कि ये सब ख़वातीन में मेरे बच्चों पर ज़्यादा मेहरबान है। इनके बेटे हैं अमामा के, 14 हिजरी में पैदा हुए, मोहम्मद नाम रखा, अव्वल रमज़ान में पैदा हुए थे। जब मौला को ये खबर मिली तो कहते हैं, तारीखों में लिखा है कि 4 साल के बाद किसी ने अली को खुश देखा था, यानी ज़हरा के से जुदाई के बाद पहली बार किसी ने खुश देखा। और जब इस बच्चे को हाथ में लिया है तो कहा ये तो बिल्कुल चांद है, और क्योंकि अव्वल रमज़ान थी तो इसका नाम क्या रखा? हिलाल। ये हमारा हिलाल है, मोहम्मद भी नाम है, मोहम्मद हिलाल इब्न अली। कभी इनकी तफसील बता देंगे, अभी सिर्फ मैंने हवाला दिया आपको। कहाँ की बातें कर रहे हो कि वो अब्दुल्ला इब्न जाफ़र तैयार रह गए। कितने नाम बता दूंगा, और भी एक शहजादे हैं जिनको इमाम हसन ने भेजा था। पहले तारीख़ पढ़ लिया करो, खंगाला करो तारीख़, फिर खड़े होकर अपनी बुकरातियाँ झाड़ा करो अपने डेरों पे, अपने मरकज़ों पे। तुम्हें मालूम ही नहीं है कि किस किस ने क्या क्या काम हुसैन के बेटों ने अंजाम दिए, कहाँ कहाँ कैसे कैसे उनके कारनामे। वो पाबंद हैं इमाम के हुक्म के। किसके पाबंद हैं? हुक्म है इमाम के। इमाम जो हुक्म देगा, इमाम कहेगा यहाँ ठहरो तो ठहर जाएंगे, मोहम्मद हनफिया की तरह। इमाम कहेगा हिजरत कर जाओ तो हिजरत कर जाएंगे। समझ में आ गई बात? जैसे जनाब मोहम्मद हनफिया ने, वो थे जनाब हनफिया के बेटे, मोहम्मद हनफिया ने हिजरत की चौथे इमाम के हुक्म से। उन पर भी इल्ज़ामात लगाना शुरू कर देते, कोई तरीक़ा ही नहीं, कोई तमीज़ ही नहीं है, पढ़ते हैं नहीं, एक किताब पढ़ के आ गए तारीख़ की पता नहीं कहाँ से, और फिर शुरू हो जाते लोग। तो बस कौन है ज़ैनब? जिसने अपने जिगर के टुकड़ों को कुर्बान किया। ख़त्म किया मैंने आपकी ज़हमतों को। खुलासा करना चाहता हूँ। अब मैंने आपको ये वाक़या क्यों बताया जनाब अब्दुल्ला इब्न जाफ़र तैयार का, ताकि आपको ये यकीन हो जाए कि जब मदीने से चली हैं ज़ैनब तो अब्दुल्ला इब्न जाफ़र तैयार ने बता दिया था कि वो ऐसा वक्त आ जाए तो दोनों को मैदान में जाने की इजाज़त दे देना, एक तुम्हारी तरफ से होगा, एक मेरी तरफ से होगा। जो मैंने वाक़या पढ़ा तारीख़ी, उससे तस्दीक हो गई ना इस बात की कि अब्दुल्ला इब्न जाफ़र तैयार की पूरी पूरी रज़ायत और इजाज़त हासिल थी इन दोनों शहज़ादों के लिए, सानिया ज़हरा को। इसीलिए सानिया ज़हरा मुतमईन थी कि मेरे बेटों का नाम भी उस फहरिस्त में शामिल है। जब शब आशूर सारी माएँ अपने बच्चों को तैयार कर रही थीं तो सानिया ज़हरा के ख़ेमे का आलम भी ये लिखा है कि दरमियान में बैठी थी दोनों शहज़ादों की, और जैसे माओं का अंदाज़ होता है कि एक हाथ की उंगलियों से मोहम्मद के बालों में कंघी कर रही थी और दूसरे हाथ की उंगलियों से औन के, और दोनों शहज़ादे मोहब्बत से अपनी माँ के हाथ को थाम लेते थे, और माँ बड़े प्यार से समझा रही थी, मेरे बच्चों जानते हो ना सुबह क्या होगा, बस देखो अपनी माँ को सुरखरू कर देना अपनी दादी ज़हरा के, अपनी नानी ज़हरा के सामने, और सबसे पहले मैदान में जाकर हुसैन पे कुर्बान हो जाना। और दोनों शहज़ादे माँ का हाथ थाम कर कहते हैं, मादरे गिरामी आप सुबह तो होने दीजिए, फिर देखिए हम बताएंगे सबको कि हम जाफ़र तैयार के पोते और हैदर करार के नवासे, और हमारे मामू अब्बास हमारे उस्ताद हैं। खुश हो गई माँ, कहती मेरे बच्चों बस एक बात का ख्याल करना, देखो पानी के करीब ना जाना, मेरे भाई हुसैन के बच्चे प्यासे हैं। बच्चों ने अहद पैमान किया, ए मादरे गिरामी पानी का रुख भी नहीं करेंगे, देखेंगे भी नहीं नज़रें उठा के। दूसरी नसीहत की कि मेरे बच्चों
देखो एक दूसरे से जुदा ना होना, साथ साथ रहना। जुदा हो जाओगे तो ताकत तकसीम हो जाएगी। तीसरी नसीहत की, कोशिश करना हमारे साथ के खेमे तक पहुंच जाओ। ये कत्ल होगा, मेरा भाई बच जाएगा, मेरा भाई बच जाएगा। दोनों शहजादों ने अहद व पैमान की। सुबह हुई, कैसे चले जाएं? जब जाने की कोशिश करते हैं हुसैन रोक देते हैं, कोई ना कोई हुसैन का नासिर आगे आ जाता है। आखिर बनी हाशिम की नौबत आ गई, एक एक करके जा रहे हैं सब। और ज़ैनब इंतज़ार कर रही है, इसका लाश आ रहा है, उसका लाश आ रहा है, मेरे बच्चों की लाशों की खबर क्यों नहीं आ रही? कैसी माएँ हैं करबला की, अपने बच्चों के लाशों का इंतज़ार कर रही हैं। आखिर खेमे के सामने से देखा दोनों को गुजरते हुए, फ़िज़ा से कहा, अम्मा फ़िज़ा ज़रा इन दोनों को तो बुला कर लाओ। दोनों शहज़ादे माँ के खेमे में आए। माँ के चेहरे पे गैज़ के आसार देखे, गुस्से के आसार देखे। बच्चों ने सर झुका दिए, लरसने लगे बच्चे। माँ कहती है, अब तक ज़िंदा हो, कब जाओगे मैदान में जब मेरा भाई कत्ल कर दिया जाएगा? दोनों शहज़ादों ने दस्त बस्ता अर्ज़ की, मादर गिरामी हम पर नाराज़ ना हो, गुस्से ना हो, क्या करें, सुबह से कितनी बार जा चुके हैं मामू जान की खिदमत में, हमें इजाज़त नहीं मिलती। गुस्सा कम हो गया ज़ैनब का। अच्छा मेरे बच्चों, फ़िज़ा जाओ ज़रा माजाए को मेरा सलाम तो कहो। जनाब फ़िज़ा गई हैं, हुसैन को पैगाम मिला, हुसैन खेमे में आए, मंज़र देखा, समझ गए। भाई बहनों में सलाम दुआ हुई, सलाम हुआ। और उसके बाद हुसैन, इससे पहले कि सानिया ज़हरा कुछ फरमाए, हुसैन फरमाते हैं कि अगर देखो बहन, अगर और मोहम्मद को इजाज़त दिलवाने के लिए बुलाया है तो खुद इंसाफ से बताओ, ऐसा हुआ कि कोई भाई अपनी ही बहन की गोद उजाड़ दे? सानिया ज़हरा फरमाती हैं, माँ जाए ऐसे ना कहो, ऐसे ना कहो। आखिर ये भी तो सोचो कि मैं क़यामत के दिन अपनी माँ ज़हरा को क्या जवाब दूँ। इनको ना रोको, इनको ना रोको, इनको मैदान में जाने दो। आखिर कुछ देर की गुफ्तगू के बाद हुसैन ने दोनों शहज़ादों को इजाज़त दी, गले लगा के देर तक रोते रहे। मैदान में निकले दोनों शहज़ादे, एक को हुसैन ने सवार कराया, एक को अब्बास ने। दोनों शहज़ादे सवार होकर मैदान में पहुँचे, मुबारिज़ तलब किया, मुकाबले के लिए तलब किया, आओ हमारे मुकाबले पे जो नहीं जानता जान लो, हम हैदर करार के पोते हैं और हम जाफ़र तैयार के पोते और हैदर करार के नवासे। जो आता था तलवार से, कभी एक भाई कभी दूसरा भाई, उसको जहन्नम में पहुंचाता था। एक बार हमले का हुक्म दिया पिसर साद ने, जब एक बार हमले का हुक्म दिया, एक दस्ता आगे बढ़ा, दोनों शहज़ादों ने शेरों की तरह उस पर हमला किया। अब जब इन शहज़ादों ने हमले पर हमले शुरू किए, लश्कर भागना शुरू हुआ पीछे की समत। यहाँ तक कि दोनों शहज़ादों को याद है माँ ने क्या कहा था, उमर साद के खेमे तक पहुँच गए। ये मरून खेमे की पुष्ट से निकल कर भागा, चिल्लाता जाता है, दो नौजवान तुम्हारे काबू में नहीं आ रहे। भागते हुए सिपाही कहते हैं, जिन्हें तू दो बच्चे समझ रहा है ना, दो नौजवान समझ रहा है, ये दो नौजवान नहीं है, ये हैदर करार के नवासे हैं, इनके तलवार की काट तो देख, ये जाफ़र तैयार के पोते का। अच्छा फिर ऐसा करो, सामने जाके नहीं लड़ सकते तो दूर से तीरों का मैं बरसाओ। अब सामने कोई नहीं लड़ने वाला, चारों तरफ से घेर लिया गया और दूर से तीरों का मैं बरस रहा है। यहाँ तक कि दोनों भाई तीरों से छलनी हो गए। जब कमज़ोरी गालिब आई, अब पिसर साद ने हुक्म दिया कि दरमियान में हाइल हो जाओ, दोनों को एक दूसरे से जुदा कर दो। दस्तों पे दस्ते, रिसालों पे रिसाले आगे बढ़े, हमला आवर हुए। ओन मोहम्मद को, मोहम्मद ओन को आवाज़ देता रह गया, दोनों एक दूसरे से जुदा हो गए। आखिर ज़ख्मों से चूर शहज़ादे कहाँ तक लड़ते। छोटा शहज़ादा गिरने लगा, गिरते गिरते आवाज़ दी, भाई मेरी खबर ले। लेकिन भाई तो खुद ज़ख्मों से चूर है। जब बड़ा भाई भी घोड़े से गिरने लगा तो आवाज़ दी, ए मामू जान या खाला हो अदरिकनी, ए मामू जान हमारी खबर लीजिए, हमारी मदद को पहुँची। बस हुसैन ने अपने भांजों की आवाज़ें सुनी, दौड़े मैदान की तरफ। अब्बास भी साथ हैं, अली अकबर भी साथ हैं। दोनों शहज़ादों के सराहने पहुँचे, देखा अभी कुछ जान बाकी है। उधर फ़िज़ा ने खेमों में खबर दी, बीबियों आ जाओ, सानिया ज़हरा के खेमे में आ जाओ, उसके औनो मोहम्मद के लाशें आ रहे हैं। बस ये सुना, सानिया ज़हरा ने सजदे शुक्र अदा किया, माबूद इस कनीज़ की कुर्बानी कबूल कर ले। बस अज़ादारा ने हुसैन, एक अब्बास की आगोश में है, दूसरा हुसैन की आगोश में। खेमों पे सदा बुलंद हुई, इंतज़ाम हुआ खेमों के अंदर। दोनों शहज़ादे ज़ख्मी हालत में दाखिल हुए। ज़ैनब पुरसुकून है, बीबियाँ गिरिया कर रही हैं। ज़ैनब ने देखा सुकून से मेरे बच्चों में अभी कुछ जान बाकी है। फ़िज़ा से कहा, अम्मा फ़िज़ा ऐसा इंतज़ाम कर दे कि मैं अपने बच्चों से तन्हाई में कुछ बात कर लूँ। इंतज़ाम किया गया। अब सानिया ज़हरा हैं, फ़िज़ा हैं और दोनों शहज़ादे ज़ख्मी हालत में
फर्श पर लेटे हुए, रात का मंजर है, दरमियान में माँ बैठ गई, एक हाथ ओन के सीने पे, एक मोहम्मद के सीने पे। लेकिन आज इतनी ताकत नहीं शहजादों के हाथों में कि माँ का हाथ थाम लेते। माँ ने बड़े इत्मीनान से कहा, मेरे बच्चों किस हाल में हो? बड़े भाई ने आंखें खोली, सलाम किया माँ को। छोटे भाई ने आंखें खोली और छोटा भाई कहता है, अम्मा जान आप राजी तो हो गई ना? हमने पानी की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा था। दूसरा भाई कहता है, ए मादरे गिरामी आपने दूध तो बख्श दिया। हम पिसरे साथ के खेमे तक पहुंच गए थे मगर वो मलून पुश्ते खेमा से निकल के भाग गया। मादरे गिरामी हमने पानी को नहीं देखा, हम पानी की तरफ नहीं गए, बस इतना सुनना था, ज़ैनब करबला में असरे आशूर के बाद कभी अब्बास बनी, कभी हुसैन, कभी अली, लेकिन ज़ैनब एक माँ भी तो है। अपने शहजादों की ये गुफ्तगू सुनी, बस तड़प उठी ज़ैनब, ज़ब्त के बंधन टूट गए। कभी सर मोहम्मद के सीने पे पटकती थी, कभी ओन के सीने पे कहती जाती थी, मेरे शहजादों, मेरे बच्चों, मेरे जिगर के टुकड़ों, तुमने ज़ैनब को राज़ी कर दिया, मैं तुमसे राज़ी हो गई, तुमने मेरी माँ ज़हरा के सामने मुझे सुरखरू कर दिया। ऐ मेरे शेरों, मैंने तुम्हें दूध बख्श दिया। अला लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लिबिन यनक़लिबून। मातम हुसैन। सारे मिलके या हुसैन 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 या हुसैन। ओनो मोहम्मद, 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 ओनो मोहम्मद। ज़ैनब के लाडले गए ये ज़ैनब के लाडले, ज़ैनब के लाडले गए ये ज़ैनब के लाडले। ओनो मोहम्मद, ओनो मोहम्मद, ओनो मोहम्मद, ओनो मोहम्मद। मिलके बोले, ओनो मोहम्मद, ओनो मोहम्मद, ओनो मोहम्मद, ओनो मोहम्मद। प्यासे भी हैं, लहू में नहाए हुए भी हैं, कम उम्र भी हैं, जान लड़ाए हुए भी हैं, मरते गए और मौत पे छाए हुए भी हैं, छाए हुए भी हैं, छाए हुए भी हैं। ओनो मोहम्मद, 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 ओनो मोहम्मद। तीरों से गाजियों के जिगर हैं छिदे हुए, सर फख्र से बुलंद हैं सीने तने हुए, सर फख्र से बुलंद हैं सीने तने हुए। राहे खुदा में दोनों हैं दूल्हा बने हुए, दूल्हा बने हुए, दूल्हा बने हुए। ओनो मोहम्मद, ओनो मोहम्मद, ओनो मोहम्मद, ओनो मोहम्मद। मिलके ओनो मोहम्मद, ओनो मोहम्मद, ओनो मोहम्मद, ओनो मोहम्मद। आका की बेकसी का अलम लेके आए हैं, शायद हरम सरा में ये दम लेके आए हैं। माँ की दुआएं शे के कदम लेके आए गए, कदम लेके आए गए, कदम लेके आए गए। ओनो मोहम्मद, ओनो मोहम्मद, ओनो मोहम्मद, ओनो मोहम्मद। मिलके ओनो मोहम्मद, ओनो मोहम्मद,
ओनो मोहम्मद, ओनो मोहम्मद। ज़ैनब के लाडले गए ये ज़ैनब के लाडले, ज़ैनब के लाडले गए ये ज़ैनब के लाडले। ओनो मोहम्मद, ओनो मोहम्मद, ओनो मोहम्मद, ओनो मोहम्मद। निकले गए सरबकफ ये हुसैनी सिपाह से, सीधा जिना का अज़्म है अब रज़्म गाह से। आते हुए शबाब को ले लेंगे राह से, ले लेंगे राह से, ले लेंगे राह से। ओनो मोहम्मद, 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 ओनो मोहम्मद। ए नज्म मुँह न फेरेंगे उम्मीद वार से, होंगे सिफारिशी वो शहेज़ी वकार से। मामू के नौहा ख्वां को बचा लेंगे नार से, बचा लेंगे नार से, बचा लेंगे नार से। ओनो मोहम्मद, 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 ओनो मोहम्मद। मेरी चादर ज़ालिम लूटते गए, मेरे भाई हुसैन कहाँ हो तुम। मेरी चादर ज़ालिम लूटते गए, मेरे भाई हुसैन कहाँ हो तुम। मेरी चादर ज़ालिम लूटते गए, मेरे भाई हुसैन कहाँ हो तुम। ओ मेरी चादर ज़ालिम लूटते गए, मेरे भाई हुसैन कहाँ हो तुम। मेरे भाई हुसैन कहाँ हो तुम। सर खुलते गए, दिल टूटते गए, मेरे भाई हुसैन कहाँ हो तुम। मेरी चादर ज़ालिम लूटते गए, मेरे भाई हुसैन कहाँ हो तुम। मेरी चादर ज़ालिम लूटते गए, मेरे भाई हुसैन कहाँ हो तुम। मेरा अकबर शेर जवान गया, कासिम तहसन की शान गया। असग़र जो नर ना मुजाहिद था, होठों पे लिए मुस्कान गया, होठों पे लिए मुस्कान गया। बच्चे पानी को तरसते गए, मेरे भाई हुसैन कहाँ हो तुम। मेरी चादर ज़ालिम लूटते गए, मेरे भाई हुसैन कहाँ हो तुम। मेरी चादर ज़ालिम लूटते हैं, मेरे भाई हुसैन कहाँ हो तुम। वो तारीकी में जाऊँ मैं कहाँ, खैमे के जले उठता गे धुआं। ये खुद को मुसलमान कह कहते गए, इनमें तो नहीं कोई इंसान, इनमें तो नहीं कोई इंसान। बच्चों को तमाचे लगते गए, मेरे भाई हुसैन कहाँ हो तुम। मेरी चादर ज़ालिम लूटते हैं, मेरे भाई हुसैन कहाँ। मिलके बोले, मेरी चादर ज़ालिम लूटते गए, मेरे भाई हुसैन कहाँ हो तुम। हम लोग गयाल पयंबर की, मैं बेटी मौला गए दर की। मेरी माँ का साया कनीज़ों पर, मैं हूँ मोहताज की चादर की, मैं हूँ मोहताज की चादर की। ये बेगैरत मुझे देखते गए, मेरे भाई हुसैन कहाँ हो तुम। मेरी चादर ज़ालिम लूटते गए, मेरे भाई हुसैन कहाँ। मिलके मेरी चादर ज़ालिम लूटते गए, मेरे भाई हुसैन कहाँ हो तुम। ओ माज़ाहरा आपको आना है, दरकार मदद नाना
जाना गए बेमकनो चादर हम सबको बाजार शाम में जाना गए बाजार शाम में जाना ऐसे भी मुसाफिर होते गए मेरे भाई हुसैन कहाँ हो तुम मेरी चादर जालिम लूटते हैं मेरे भाई हुसैन कहाँ हो तुम मेरी चादर जालिम लूटते हैं मेरे भाई हुसैन कहाँ हो तुम जालिम को दिखा दूं आईना दरबार में गूंजे मेरी सदा आवाज मेरी सुनकर सबको याद आएगा बाबा का लहजा याद आएगा बाबा का लहजा नजरों के तीर बरसते गए मेरे भाई हुसैन कहाँ हो तो मेरी चादर जालिम लूटते गए मेरे भाई हुसैन कहाँ हो तो मेरी चादर जालिम लूटते हैं मेरे भाई हुसैन कहाँ हो तुम लाफान कमाल यही गम है अब गिर या कुना कुल आलम गए उसे भी दुआएं देती गए करता जो हुसैन का मातम गए करता जो हुसैन का मातम अब नौ के फजा में गूंजते गए मेरे भाई हुसैन कहाँ हो तुम मेरी चादर जालिम लूटते गए मेरे भाई हुसैन कहाँ हो तुम मेरी चादर जालिम लूटते हैं मेरे भाई हुसैन कहाँ हो तुम मेरी चादर जालिम लूटते हैं मेरे भाई हुसैन कहाँ हो तुम। आइए आखिरी कलाम आपके सामने दुआई तौर पे पेश कर रहा हूँ खुदा की बारगाह में इस दुआ के साथ कि मेरे मौला जल्द से जल्द हम सबको करबला मुअल्ला की ज़ियारत नसीब हो। सैयदी या मज़लूम या अबा अब्दुल्लाह सैयदी या मज़लूम या अबा दुआ के लिए हाथ उठा के सैयदी या मज़लूम या अबा अब्दुल्लाह सैयदी या मज़लूम या अबा पूरी हो दिल की दुआ या अबा अब्दुल्लाह पूरी हो दिल की दुआ या अबा अब्दुल्लाह पहुँचूँ मैं करबो बला या अबा अब्दुल्लाह 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 काटा गए हिजर मैंने सदियाँ कड़ी सही है हो आपकी ज़ियारत आँखें तरस रही गए करनी गए मुझको मौला बातें जो अन कही गए बातें जो अन कही गए मैं इसलिए हूँ जिंदा या अबा अब्दुल्लाह पहुँचूँ मैं करबो बला या अबा अब्दुल्लाह या अबा अब्दुल्लाह या अबा अब्दुल्लाह या अबा अब्दुल्लाह या अबा अरे रोज़े को आके चूमू कब से थी दिल में हसरत कुछ चाहिए है मुझको दौलत ना और शोहरत कुछ मांगता नहीं हूँ बस हो गई ज़ियारत बस हो गई ज़ियारत वापस नहीं है जाना या अबा अब्दुल्लाह पहुँचूँ मैं करबो बला या अबा अब्दुल्लाह या अबा अब्दुल्लाह या अबा अब्दुल्लाह या अबा अब्दुल्लाह या अबा
मौला रहा ये वादा, वादा वफा करूँगा, पढ़कर नमाज़े सारी मातम किया करूँगा। इस सजदेगाह पर मैं सजदा अदा करूँगा, सजदा अदा करूँगा। खून इसमें है तुम्हारा या अब्दुल्ला, पहुँचूँ मैं करबो बला या अब्दुल्ला। मिलके या अब्दुल्ला, 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 या मज़लूमियत की खातिर जालिम से हम लड़ेंगे, रोज़ों के हैं मुहाफ़िज़ हरगिज़ नहीं डरेंगे। उठे जो सूए रोज़ा वो हाथ काट देंगे, वो हाथ काट देंगे, कर देंगे उनको पसपा या अब्दुल्ला, पहुँचूँ मैं करबो बला या सारे मिलके या अब्दुल्ला, या अब्दुल्ला, या अब्दुल्ला, या अब्दुल्ला। पुरसा कबूल कीजिए अब्बा से बावफा का, ज़ैनब की बेरदाई सज्जाद का नौहा, ज़ैनब की बेरदाई सज्जाद का वो नौहा। दरबार का भी पुरसा, जिंदान का भी पुरसा, जिंदान का भी पुरसा। रोती है कब्रे ज़हरा या अब्दुल्ला, पहुँचूँ मैं करबो बला या अब्दुल्ला। मिलके या अब्दुल्ला, या अब्दुल्ला, या अब्दुल्ला, या क्या मांगता कमर गए, बस एक ही दुआ है इंतज़ारे मेहदी, महशर रोका हुआ है। बदला है जिसको लेना फर्जंद आपका है, फर्जंद आपका है। हो अब ज़हूरे मौला या अब्दुल्ला, पहुँचूँ मैं करबो बला या अब्दुल्ला, या अब्दुल्ला, या अब्दुल्ला, या अब्दुल्ला, या बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्ल वलियकल हुज्जत इब्ने हसन सलावातुका अलैहि व अला आबाइक फी हाज़िहि साअ व फी कुल्लि साअ वलिया व हाफ़िज़ा व क़ाइदा व नासिरा व दलीला व आइना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तौआ व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। मुतवज्जह ज़ियारत। अस्सलामु अलैकुम या अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम इब्न रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम इब्न अमीरुल मोमिनीन व इब्न सय्यिदिल वसीन, अस्सलामु अलैकुम इब्न फ़ातिमतुज़ ज़हरा सय्यदतुन निसाइल आलमीन, अस्सलामु अलैकुम इब्न खदीजतुल कुबरा, अस्सलामु अलैकुम अबुल फ़ज़ल अब्बास इब्न अमीरुल मोमिनीन, अस्सलामु अलैकुम जमीअन शुहदाए करबला व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, अस्सलामु अलैकुम गरीबुल गुरबा, अस्सलामु अलैकुम मुईनुज़ ज़ुअफ़ा वल फ़ुक़रा, अस्सलामु अलैकुम असीरुल अअदा, अस्सलामु अलैकुम शम्सुश शुमूस व अनीसुन नुफूस, अय्युहल मदफून बर्ज़तूस सुल्तान अल अरब वल अजम या अबुल हसन अली इब्न मूसा रज़ा अर्राज़ी बिल क़द्र वल क़ज़ा व रहमतुल्लाहि व बरकातहू,
अस्सलामु अलैका या मौलाना या साहिबल असर व ज़मान अलमान 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 मिन फितनति ज़मान। अस्सलामु अलैका शरीकल कुरान। अस्सलामु अलैका खलीफतुर रहमान। अस्सलामु अलैका इमामुल इंस वल जान। अज्जलल्लाहु तआला फरजक सहलल्लाहु मखरजक व ज़हूरक व जअलनल्लाहु मिन अवानिक व अंसारिक व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।